सो अब हम लोग देखेंगे कि लूप्स क्या होती हैं पाइथन में। सो किसी भी चीज़ को जब आपने रिपीट करना हो तो आप लोग लूप का यूज़ करते हैं। मीन सपोज इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर मुझे ये प्रिंट करना है यार, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ये हमारे पास 10 टाइम्स प्रिंट हो गया है। सो उसके लिए हम लोग लूप का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो पाइथन में यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके हैं। सो ये अगर सिंपलेस्ट जो हेलो वर्ल्ड है, अगर इसको मैं 10 टाइम प्रिंट करना चाहूँ तो इसको मैं कुछ इस तरह भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसा कि आप देखें ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे आ गए। जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा तो ये 10 टाइम्स हमारे पास प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। बट जब आपने किसी कोड को बार बार रिपीट करना हो तो आप लोग लूप का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। सो पाइथन के अंदर बेसिकली 2 लूप्स आती हैं, और पहली है वाइल लूप और दूसरी है फॉर लूप, ठीक है। सो दूसरी आ गई हमारे पास फॉर लूप। सो इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप को देखेंगे क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट लूप है, इसलिए मैं पहले आपको वाइल लूप समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग फॉर लूप की तरफ जाएंगे। सो वाइल लूप यूज़ करने के लिए आप पहले वाइल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सो ये मैंने लिखा वाइल आई इज़ लेस देन 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो, हेलो वर्ल्ड। मैंने लिखा यार जब तक आई 10 से लेस है तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता जाए, और वो जिस तरह कि आपको पता है मैंने आपको इंडेंटेशन का बताया था कि जब आप आगे कॉलन डाल के एंटर प्रेस करते हैं तो ये खुद ही लूप की बॉडी के अंदर आ जाता है ये कर्सर, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, ये कह रहा है आई जो है वो हमारे पास कहीं पे मैंने डिक्लेयर ऐसे नहीं किया। सो मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ आई इक्वल्स टू 0। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखें ये हमारे पास कॉन्टीन्यूसली हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। सो मैंने इसे कहा है कि यार जब तक आई 10 से लेस है तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। तो आई तो भाई 10 से लेस ही है, 0 है तो फिर 0 लेस दैन 10 फिर हेलो वर्ल्ड आ रहा है, 0 लेस दैन 10 फिर हेलो वर्ल्ड, इस तरह बार बार आ रहा है। सो इस कंडीशन को हमने कहीं पे फॉल्स भी तो करना है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यार जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल्स टू 1, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो आई प्लस इक्वल्स टू 1 से क्या होगा कि आई के अंदर एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होता जाएगा जब जब ये लूप चलेगी। अब शुरू में हमारे पास आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। सो 0 इज़ लेस दैन 10, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। अब जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ। इस आई प्लस 1 का ये मतलब है कि आई की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करो, 1 गेट्स एडेड इन आई, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे कमेंट भी लिख दिया समझने के लिए। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये आप देखें हमारे पास ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया आगे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे। सो अब ये 0 से लेके हमारे पास आई 9 तक जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, वाइल आई इज़ लेस दैन 10, यानी जब तक आई 10 से लेस है। सो 10 से लेस 9 तक जाएगी हमारे पास ये लूप। सो 0 से 9 तक हमारे पास 10 ही वैल्यूज़ बन रही हैं। सो इसलिए 10 टाइम्स हमारे पास ये जो हेलो वर्ल्ड है वो स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गया। सो अब अगर मैं 1 से 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, सो उसको भी मैं बड़ा इजीली कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। सो मैंने इसे ये कह दिया कि जब तक आई 10 के इक्वल है, ठीक है, मीन्स 10 से लेस है या 10 के इक्वल है, तो उस वक्त तक हमारे पास क्या हो, प्रिंट आई, यानी आई की वैल्यू हमारे पास प्रिंट होती जाए। और उसको मैं रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास मुसलसल ये आ रहा है। सो इसको अभी हमने स्टॉप भी करना है। सो उसके लिए यहाँ पे फिर वो उसी तरह मैं लिखूँगा आई प्लस इक्वल्स टू 1, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और दोबारा जब मैंने रन किया तो ये देखिए हमारे पास 10 वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गई हैं। सो ये इसको आप इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आई की वैल्यू में एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये कंडीशन जब तक हमारे पास ट्रू है तो ये लूप चलती रहेगी, और जो ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप की बॉडी हमारे पास एग्जिट हो जाएगी। सो इस तरह हमारे पास वाइल लूप काम करती है। अब इसके बाद दो और चीज़ें, और एक है ब्रेक स्टेटमेंट और सेकंड है हमारे पास कॉन्टिन्यू, ठीक है, कॉन्टिन्यू। सो ये दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। अब हम लोग इनको देखते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं। सो ब्रेक स्टेटमेंट का सबसे पहले आप समझ लेंगे जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है वो लूप की बॉडी में से एग्जिट होने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार लूप 1 से लेके मैं 10 तक वैल्यू जो है वो जनरेट करवा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ़, लूप की बॉडी के अंदर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ आई इक्वल्स टू 5, यानी अगर मेरे पास आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो फिर मेरे पास क्या हो, ब्रेक। सो ब्रेक हो जाए मीन्स यहाँ से लूप की बॉडी में से जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो बाहर आ जाए। अब बाहर कोई भी हमारे पास लाइन नहीं है तो ये एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रोग्राम क्लोजेज, ओके। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप ये देखें हमारे पास
1 से लेके 5 तक वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। 1 से लेके 5 तक वैल्यूज़ आई हैं और जब ये कंडीशन ट्रू है आई इक्वल्स टू 5 इसने चेक किया है तो इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस लूप को, यानी लूप को तोड़ दिया है और बाहर आके हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुई है और उसके बाद प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। सो ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास तब यूज़ होती है जब आपको लूप की बॉडी से एग्जिट करना हो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो हमारे पास ये प्रिंट है और इसको मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मीन्स जो ही लूप चले तो हमारे पास एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो और इसको मैं अब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख रहा हूँ। सो अब मैं रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो जब मैंने रन किया तो ये आप देखें हमारे पास 2 3 4 6 7 8 9 10 11। सो इस दफ़ा 11 तब आया क्योंकि शुरू में ही जो नंबर है वो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है और बाद में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब शुरू में जब ये लूप एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। सो 2 इक्वल्स टू 5 नहीं होता, इसलिए ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई और यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। सो इसी तरह 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। अब जब 5 हो गई आई की वैल्यू तो यहाँ से जब 5 हुई, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन हमारे पास एवेल्यूएट हुई है इफ़ आई इक्वल्स टू 5। तो ये कंटिन्यू ने क्या किया है कि बग़ैर ये प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए 5 डिस्प्ले नहीं हुआ हमारे पास स्क्रीन पे, बल्कि ये लूप दोबारा कंटिन्यू हो गई है। मीन्स यहाँ से जो एग्जीक्यूशन है वो इस कंटिन्यू से दोबारा यहाँ पे चली गई है इस कंडीशन पे, ठीक है। सो उसने दोबारा चेक किया कि 5 इज़ लेस दैन 10, ठीक है। फिर से कंडीशन हमारे पास एवेल्यूएट हुई, मीन्स ट्रू थी, तो यहाँ पे आके उसकी वैल्यू 6 हुई और उसके बाद 6 से आगे हमारे पास नंबर्स प्रिंट होने लग गए स्क्रीन पे। सो जब आपको कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ लूप भेजना हो तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया और हमारे पास जो ये वाला जो प्रिंट था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से ही कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे चला गया इसके पास। सो ये डिफरेंस था हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर लूप को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।